एक खातून आंखों में आंसू लिए यहाँ से निकल रही हैं और कत्ल की धमकी तक लगा रहा है मेरा शोहर, मैं कत्ल कर दूंगा, 7 लाख। मैं इस चीज़ की गारंटी है कि जब तक मैं जिंदा नहीं तब मुझे 7 लाख मिलेगा। मुझे धमकियाँ देता है, रास्ते में खड़े हो तो कत्ल कर दूंगा, तुम केस को वापस लो। मैं क्यों मैं केस को वापस लूँ? मैंने अपने हक के लिए अदालत में केस किया, मुझे मेरा हक मिलना चाहिए, लेकिन मुझे हक नहीं मिल रहा। मुझे सिर्फ तरीक पे तरीक ही मिल रही। कितना अर्सा हो गया आपको? 4 साल हो गए, कोई फैसला नहीं आया अभी तक? कोई फैसला नहीं हो रहा। मैंने कहा जैसा वो तरीक छोटी डालते वो भी अब पता नहीं डालते, मेरे को 24 डाल दे। पहले 17 डाली, 17 अप्रैल को आई हुई थी सुबह। क्या है जी मसला क्या हुआ? वैसे ही बता दें, आपको डॉक्यूमेंट्स हैं? बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स नहीं, आपको पिक्स दिखाती हूँ। देखिए जो शादियाँ करता है, लोगों की बेटी की जिंदगियाँ बर्बाद करता है। कब शादी हुई थी आपकी? मेरी 2019 में शादी हुई थी। फिर इस शख्स ने मेरा जीना हराम किया हुआ। ये मैं यहाँ पर एक चीज़, अगर कैमरा आपकी इजाज़त के साथ ये दिखा दूँ प्लीज़? क्या? ये आपकी इजाज़त? ये इनका बैग है, ख़वातीन का जो पर्स होता है, ये नॉर्मल पर्स है जिस पर तसव्वुर किया जाता है कि मेकअप होगा और लिपस्टिक्स होंगी, शेड्स होंगे। ये देखिए इस मुल्क की ख़वातीन जो कि इंसाफ की उम्मीद लगाती हैं, उनके बैग में ये पलंदा होता है। ये अगर कैमरा मैं आपकी इजाज़त के साथ दिखा दूँ, ये देखिए सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन है और सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। जो 4 साल का पलंदा है, इतना कानून तो ये आम आदमी को भी सिखा देते हैं। इतना ज़लील और रुस्वा होता है एक आम शख्स कि वो पूरा कानून सीख लेता है और फिर भी इस अदालतों से इस्तदा ही कर सकता है। और क्या कर सकता है? ये देखो शादियाँ करता है, लोगों की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करता है, उनसे जेवर पैसे का इल्ज़ाम लगा देता है और बाद में अदालतों के धक्के खाने पे मजबूर कर देता है ये शख्स। मैं इतनी परेशान होकर अदालत से निकली हूँ। ये देखो शादी की हुई है शख्स ने। आपको नहीं पता था कि शादी की हुई है? ये मेरे से शादी की है, ये मेरे से बाद में शादी की है। जेवर पैसे का इल्ज़ाम लगाता है और घर से निकाल देता है। घर से निकाल दिया आपको? और जब मैंने अदालतों का दरवाज़ा खटकाया, मेरे 2 साल के बाद सुनाई हुई, मेरी डिग्री हुई नहीं, अल्लाह का शुक्र है नहीं है, मेरी डिग्री हुई है तो मुझे मेरे भाई पीक ऑफ पेन। मैं किसी ऐसी खातून को नहीं जानती जिसके मुंह से ये निकले कि अल्लाह का शुक्र है बच्चे नहीं है। ये अजियत की कोई ऐसी जिससे शायद अर्श भी हिल जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो जज्बा, जो कदर माँ के कदमों तले रखी है, हर औरत उस मर्तबे पर जाना चाहती है। लेकिन ये अजियत होती है किसी मर्द की कि औरत के मुंह से ये जुमला निकला और फिल फौरन निकला है। ये था कि उसके गलत कामों में साथ दूँ, मैंने साथ नहीं दिया उसका। कैसे गलत काम? कि मैं शादी ये करता हूँ, लोगों की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करता हूँ, मेरे साथ मिलकर तो मेरा साथ दो, किसी को बताओ ना, मेरे साथ बीवी मान करोगे। मैं क्यों रहूँ? जैसे मैं हूँ, मैं खुद दूसरी भी किसी की बेटी है, उसकी इज्जत है, तो किसी की बेटी की इज्जतों के साथ खेलती हूँ। मैं तुम्हारा कभी भी नहीं साथ दूँगी। और इसने 20 तोले सोने का 4 साल पहले 20 तोले को सोने का इल्ज़ाम लगा मुझे घर से निकाल दिया। किसने मेरा 20 तोले सोना ले लिया? मैंने इसके हाथ जोड़े, मैं कहा तू जितनी मर्जी शादी कर, लेकिन मुझे ना छोड़, क्योंकि मेरे माँ बाप सर पे नहीं है। लेकिन इसने कहा नहीं, जब तू जाएगी तो मैं किसी और को लेके आऊँगा ना, तेरी जगह पे कोई फिर साहब भी आएगी ना। बड़े घर में कोई औरत आती है, कहती बोले इसको निकालो। इसने फिर मुझे धोखे से निकाला, मेरा सारा सामान रख लिया, मेरे पैसे लगे, मेरे भाई ने हिस्सा दिया वो भी रख लिया इसने। तमाम तर जो अमल होता है वो बच्चों की नफ्सियात के ऊपर एक गहरा असर डालती है। कुछ वकला और मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है कि ये बढ़ते हुए तलाक और खुला के जो केसेस हैं उसकी असल वजूहात क्या है। मेरे पास केस आया था 2022 में, तो लड़के ने तलाक दे दी, लड़की ने भी दूसरी शादी कर दी, लड़के ने भी दूसरी शादी कर दी। अब वो बच्चा जिसकी एज बढ़ती जा रही थी, आज तक उसका ना कोई डोमिसाइल बन रहा है, ना ही कोई NIC कार्ड बन रहा है। क्या हुआ, आज तक वो उस तकलीफ़ से गुजर रहा है, ना वो इस तरफ का है ना इस तरफ का है। बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। वकला की आपने गुफ्तगू सुनी, बहुत सारे असबाब हैं जिनकी वजह से तलाक या खुला की जो शरह है उसमें इजाफा हो रहा है। बच्चों की कैसी तरबियत की आपने? मैंने तो यही दी है कि किसी से दुख नहीं देना, तो ना किसी से दुख लेना है। कैसी सास बनी आप? मैंने कभी उनसे पूछा ही नहीं क्या करती हो क्या नहीं करती, जो ये ज़रूरी होता है। हाँ, प्राइवेसी देनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो नहीं कहते हैं कि बीवी के लिए अगर ये चीज़ ला रहे हो तो माँ के लिए ये चीज़ क्यों नहीं लाए? मुझे मिल जाती है। कौन देता है? बच्चे ला देते हैं? हाँ, ला देते हैं। नुआ भी ला देती हैं। अच्छा, हाँ, माशाल्लाह। तो बेटी समझ के लाना चाहिए। हाँ, जहेज लेना चाहिए। लेना जो किसी के पास है ले लो, नहीं है तो ना लो। ऑप्शनल होना चाहिए ना, ज़रूरी तो नहीं है। ज़रूरी नहीं, किसी गरीब के पास नहीं है तो उसका तंग नहीं करना।